चंपापुर एक शांत हरियाली से घिरा गांव है। वहाँ एक चमत्कारी बाबा रहते हैं जिनका नाम है चिंतानंद स्वामी। गांव के सभी लोग उन्हें देवता जैसा सम्मान देते हैं। स्वामी जी गांव के चौपाल में रोज बैठते हैं और लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उन्हें शांति, प्रेम और भक्ति का रास्ता दिखाते हैं। करुणा ही जीवन है। स्वामी चिंतानंद अक्सर ये कहते थे कि अधिकतर गांव वालों को उनकी बातें समझ नहीं आती, पर फिर भी गांव वालों को उनमें आस्था थी। बाबा जी, मेरी गुड़िया कई दिनों से बीमार है। डॉक्टर भी जवाब दे चुके हैं बाबा। धैर्य रखो पुत्री, सेवा, प्रार्थना और सच्चे मन से विश्वास रखो, वो अवश्य ही ठीक होगी। ये सब दूर खड़ा गांव का मुखिया भैरव सिंह देखकर जलने लगता है। सारा गांव इस बाबा के चरणों में है, कोई मेरा आदर तक नहीं करता। मैं सड़क बनवाता हूँ, स्कूल खुलवाता हूँ, फिर भी आपको बाबा को बदनाम करना होगा मालिक, तभी गांव आपके कदमों में झुकेगा। मुखिया और लाला एक शैतानी योजना बनाते हैं। अगले दिन गांव में भीड़ जमा हो जाती है। बाबा सबको प्रसाद बांट रहे होते हैं। कुछ ही समय में वहाँ पर लाला और मुखिया आते हैं। अरे मालिक, यहाँ तो जय जयकार लग रहे हैं। थोड़ी देर रुक जा लाला, अब यहाँ हाहाकार भी मचेगा। याद है ना तुम्हें क्या करना है? हाँ हाँ मालिक, याद है, मैं वैसा ही करूँगा। मुखिया और लाला चिंतानंद स्वामी के पास जाते हैं। अरे स्वामी जी, हमें प्रसाद नहीं देंगे? स्वामी जी मुखिया को देखते हैं और लाला जी को देखते हैं और वो उन दोनों की शैतानी चालों को समझ जाते हैं। ये लो, तुम दोनों को ये मेरा आखिरी प्रसाद है। इसके बाद क्या तुम खुश रह पाओगे मुखिया? मेरी खुशियों की आप चिंता मत करिए स्वामी जी, आप तो खुश हैं ना मेरे गांव वालों को मुझसे छीनकर। मुखिया स्वामी जी से बातें कर ही रहा होता है कि तभी लाला सबकी नजरों से बचते हुए प्रसाद में कुछ मिला देता है। इसके बाद मुखिया को इशारा करता है। ठीक है स्वामी जी, आप सबको प्रसाद बांटिए, मैं दूर खड़ा इस दिव्य समय का आनंद लेता हूँ। मुखिया प्रसाद लेकर वहाँ से चला जाता है। लाला भी मुखिया के पीछे जाता है। दोनों थोड़ी दूरी पर जाकर खड़े हो जाते हैं। लाला, काम किया है ना तूने अच्छे से? हाँ मालिक। स्वामी जी वहाँ खड़े लोगों को प्रसाद बांट देते हैं। थोड़ी देर में कुछ ग्रामीण लोग उल्टियाँ करना शुरू कर देते हैं। हाय, उल्टियां हो रही हैं। मुझे चक्कर आ रहा है, बाबा ने कुछ मिला दिया है। भीड़ उग्र हो जाती है। लाला जी, आग में जाकर घी डाल। लाला भीड़ में जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, ये कोई संत नहीं, ठग है, इसे गांव से बाहर निकालो इसे। भीड़ बाबा के ऊपर पत्थर बरसाने लगती है। देखा लाला, मेरी जगह लेने चला था ये स्वामी, अब इसे मैंने इसकी जगह दिखा दी। आश्चर्य तो ये है मालिक कि जो स्वामी अपने भक्तों को ये सिखाता था कि करुणा ही जीवन है, वही भक्त अब इस पर कोई करुणा नहीं कर रहे हैं। भीड़ काफी उग्र हो जाती है। वो लोग स्वामी को चंपापुर गांव से भगा देते हैं। स्वामी जंगल में भटकते हुए राम प्रसाद और सुशीला के घर पहुंचते हैं। राम प्रसाद और सुशीला बिना कोई सवाल किए उन्हें खाना, आश्रम और आदर देते हैं। हम गरीब हैं स्वामी जी, पर सेवा में कोई कमी नहीं होगी। राम प्रसाद और सुशीला उनके बाद कई दिनों तक चिंतानंद स्वामी की सेवा करते हैं। स्वामी चिंतानंद उनके प्रेम से अभिभूत होते हैं। तुमने उस समय मेरा साथ दिया जब सभी ने मुंह मोड़ लिया। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। वे अपनी अंतिम सिद्धि से एक जादुई अंगूठी बनाते हैं। ये अंगूठी तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी। अब मेरी यात्रा पूरी हुई, मैं इस छोड़कर ब्रह्मलोक जा रहा हूँ। चिंतानंद स्वामी ध्यान लगाकर गायब हो जाते हैं। अंगूठी के चमत्कार से राम प्रसाद और सुशीला बहुत अमीर हो जाते हैं। वो दोनों चंपापुर गांव में लौट आते हैं। गांव के मुखिया भैरव सिंह अब लकवा से ग्रसित हो जाते हैं। ग्रामीण लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। उसने चिदानंद स्वामी के खिलाफ षड्यंत्र किया था, अब उसे भगवान ने सजा दी है। राम प्रसाद गांव में बाबा की एक सुंदर मूर्ति रखवाता है। सभी गांव वाले
आश्चर्य में वहाँ पर खड़े उन्हें देखने लगते हैं। तभी रामप्रसाद बोलता है, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया उन्हें अब दुनिया याद रखेगी। मैं एक गरीब किसान था गांव वालों, पर चिदानंद स्वामी ने मुझे और मेरी पत्नी की सेवा से खुश होकर हमें बहुमूल्य आशीर्वाद दिया है। गांव वाले मूर्ति के पास जाकर खड़े होकर चिंतानंद स्वामी से माफी मांगने लगते हैं। हमें माफ कर दीजिए स्वामी जी, आपने इतने सालों तक चंपापुर के लोगों का मार्गदर्शन किया। आप दोषी नहीं थे, इसके बावजूद हम सब गांव वालों ने आपका अपमान किया। हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। स्वामी जी, आप सबसे हम बहुत प्रेम करते थे। यही वजह है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी आप सब सुरक्षित हैं। गांव वालों को एहसास होता है कि चिंतानंद स्वामी उनकी परीक्षा ले रहे थे और सभी गांव वालों ने उनके विश्वास को तोड़ा था। हमें माफ कर दीजिए। मुखिया जी को तो उनके कर्मों की सजा मिल गई, पर अब हम गांव वाले भी प्रायश्चित करेंगे। गांव के लोग फिर से चिंतानंद स्वामी को अपना गुरु मान लेते हैं और अक्सर उनकी मूर्ति की पूजा कर उनसे आशीर्वाद लिया करते हैं। बच्चे मूर्ति के पास फूल चढ़ाते हैं। ये बाबा कौन थे दादी? बेटा, ये वो थे जो बिना बदले की चाहत के सबका भला करते थे और हमें समझाते थे कि करुणा ही जीवन है। चंपापुर के लोगों के हृदय में अब करुणा बसती थी और रामप्रसाद और सुशीला उस जादुई अंगूठी से गांव के लोगों की सहायता करते हैं। हमें इससे ये सीख मिलती है, करुणा एक ऐसा भाव है जो कभी हारती नहीं है। वो चुपचाप सब सहती है, लेकिन एक दिन वही करुणा एक रास्ता बन जाती है जो अंधेरे को उजाले में बदल देती है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल के सबसे खास दर्शकों में से एक हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी बड़ी और शानदार कहानियाँ बनाने की ताकत देता है। फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ।